एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको कल क्लास में होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने किया या नहीं। और जिन जिन लोगों ने किया है और जिन लोगों के भी आंसर सही आए हैं मुझे जल्दी से कमेंट में बता देना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं भाग डिवाइड। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको गुणा भी सिखाना था। लास्ट ट्रिक जो हमारी रह गई थी 1000 वाली 3 जो मैंने कहा था आपसे, तो वो मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगी। पहले एक बार हम लोग आपके डिवाइड देख लेते हैं। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे भाग डिवाइड, ठीक है। अच्छा सबसे पहले कि भाग या डिवाइड कहते किसे हैं, सोचिए जरा कि किससे कहते होंगे। देखिए नाम पर ही लिखा है भाग, बांटना, भाग करना। किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ देना हमारा कहलाता है भाग। जैसे कि मान लिया जाए आपकी मम्मी ने आपको दिए 4 सेब दिए और कहा कि आप अपने भाई के साथ इसे बांट लेना। अब आप ये बताइए कि आप 4 सेब को 2 लोगों में कैसे बांटेंगे ताकि दोनों में बराबर हो सके। सीधी सी बात है, 2 तेरे 2 मेरे। तो इसी को कहते हैं हम भाग करना, ताकि लोगों में बराबर बराबर चीजें बट सके। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों, भाग का यूज करते हैं। आप ही सोच लीजिए, कल के दिन अगर आपको बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना दिया जाए या फिर बहुत बड़ी देश की जिम्मेदारी दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि सारे लोगों में, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब में सारी चीजें इक्वल बांटनी है। आपको भाग आने चाहिए ना, आने चाहिए नहीं आने चाहिए। तो चलिए उसी के लिए आज हम लोग भाग सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं आपके लिए क्वेश्चन, इनको कैसे करना है चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हमें 12 और 2 यानी कि इन दोनों को क्या करना है, भाग करना है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई 12 चीजें हैं, वो आपको 2 लोगों के बीच में बांटनी है। आप ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। 12 चीजों को आपको कितने लोगों के साथ बांटना है, 2 लोगों के साथ। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपल वे में करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। इससे क्या होता है ना, आराम से हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे करने में आपको टाइम लगेगा, ऐसे करेंगे जब आप सीख लेंगे फिर आप आराम से ऐसे भी करना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने इसलिए कहा था कि आपको टेबल्स याद होने चाहिए। यहाँ पर भी टेबल्स का ही खेल है। तो 2 का पहाड़ा 12 में कितने बार पढ़ा जाएगा कि ये टोटल कंप्लीट हो जाए, यानी कि 2 का पहाड़ा में इतने टाइम पढ़ना है कि 12 आ जाए। चलिए पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। यानी कि कितने टाइम में हमारा 12 आया है, कितने 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 6 टाइम। वेरी गुड। तो इट मीन्स हमारा 12 आया 6 टाइम और ये हमारा कंप्लीट है। कितने टाइम पढ़ा हमने, 6 टाइम। कितना आया था, 12। 12 में से 12 माइनस करिए, कितना आता है, नथिंग, 0। तो हमारा आंसर आ गया है 6। अब ये वाला करके देखें, चलिए करते हैं। चलिए अब 4 की टेबल आपको कितने टाइम पढ़नी है, इतने टाइम जितना आपका 16 आ जाए। इतने टाइम आप पढ़िए कि उतने में आपकी 16 आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो ये आ गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, जितने भी आपको संख्याएं दी जाए आपको उतने बार पहाड़ा पढ़ना है कि वो जो संख्या है उस पहाड़े में आ जाए। कहने का मतलब है 2 का दिया है तो इट मीन्स 2 की टेबल आपको इतने टाइम पढ़नी है कि आपके उस टेबल में 12 आ जाए। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। अब ये तो थोड़े सिंपल सिंपल थे, लेकिन क्या कहें, मैथ की दुनिया है, इंसानों की दुनिया है, कोई भी चीज इतनी आसानी से कैसे हो सकती है। तो चलिए थोड़े से बड़े वाले देखते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ लिख दिए हैं। अब हम इन बड़े बड़े वालों को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। मैंने क्या कहा था, जिससे आपको भाग देना है उसका पहाड़ा इतने टाइम पढ़ना है कि वो संख्या उसके पहाड़े में आ जाए। अब आप कहेंगे मैम 242 इतना लंबा पहाड़ा और इतने लंबे टेबल में 2 में 242 कहाँ से आएगा। आराम कीजिए, सब्र रखिए। भाग का मतलब ये है तोड़ना, बांटना। तो हम भी भाग करने टाइम में उसी की ट्रिक आजमाएंगे। भाग हमें फंसाना चाहता था, हम भाग को फंसा लेते हैं। तो कोई हमें कुछ ऐसा करना है, भाग ने कहा है कि मुझे बांटना है, तो हम भी क्या करेंगे कि इन चीजों को आपस में बांट देंगे या तोड़ देंगे। देखिए 2 की टेबल 2 4 2 में तो नहीं जाएगी, लेकिन 2 में तो जाएगी, 4 में तो जाएगी, 2 में तो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिंगल सिंगल ले लेंगे, सिंगल सिंगल ले लेंगे। तो 2 की टेबल 2 में कितने टाइम जाती है, 2 1 जा 2। वेरी गुड।
2 1 जा 2। अब नीचे क्या बचा 4 and 2, ठीक है। 2 में से 2 करा माइनस, कुछ भी नहीं आया, 0 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 4 2। अब 2 की टेबल किस में पड़ी है 4 में, 4 तो आता है ना टेबल में, पढ़िए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 4 से 4 कट हो गया, बचा हमारे पास लास्ट 2। अब 2 की टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 1 टाइम, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया माइनस 0, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए सिंगल सिंगल लेंगे, पहले हमने इसको करा, फिर उसके बाद नीचे उतारा, फिर आगे वालों को एक एक करके देखते गए और हमारा आंसर आखिर में क्या आ गया 1 2 1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब 4 की टेबल 3 6 4 में नहीं पढ़ेंगे, मैंने क्या कहा था छोटा छोटा तोड़ लेंगे। अब आप कहेंगे मैम 4 की टेबल में 3 तो आता ही नहीं है, जैसे हमने यहाँ सिंगल सिंगल तोड़ा वैसे हम यहाँ सिंगल तोड़ेंगे तो 3 तो आता नहीं है, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है कि 2 की जोड़ी बना लीजिए, इन दोनों की जोड़ी बना लीजिए। अब 4 की टेबल में 2 ये तो आ सकते हैं ना। अब इतना टाइम पढ़िए टेबल, या तो आपके 36 आ जाए या 36 से कम कोई नंबर आ जाए। चलिए पढ़ के देखते हैं। अच्छा सॉरी हाँ, मैं यहाँ पर कभी अपने हिंदी वाले पहाड़े ही पढ़ूंगी क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा सही लगता है और इंग्लिश में मुझे कहीं लगता है कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, तो मैं अपने हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ूंगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठा 32, 4 नम 36। ये तो 9 टाइम आ गया, यानी कि कितने टाइम बार जा रहा है 9 बार। कितने बार 9 बार। अब बचा 4, 36 में से 36 माइनस कर दिया, कितना बचा 0, तो अब हमारे पास बचा 4। अब 4 की टेबल 4 टाइम कितने बार पढ़ेंगे 1 टाइम, 4 1 जा 4, आंसर इज 91। आया समझ आपको। देखिए ये बहुत इजी है। चलिए आप थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं इसे, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। चलिए अब इन लोगों को सॉरी इनको ट्राई करते हैं, ठीक है। लोग नहीं, इंसान थोड़ी ना है, ये इंसान तो हम हैं। एनीवेज चलिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं। अब 8 की टेबल या इतने टाइम पढ़िए, या तो 14 आ जाए या उससे कम आ जाए, या तो हमें 14 लाना है या उससे जस्ट एक कम। तो 8 का भाड़ा पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 में तो 16 जा रहा है, लंबा जा रहा है, 14 से बड़ा, तो अब हम क्या करेंगे 14 से छोटा क्या था 8, 8 1 जा 8, कितने टाइम गया एक बार, कितना आया 8। अब 14 में से 8 माइनस करिए, मैंने माइनस करने का तरीका बताया था ना। 8 के आगे गिन लीजिए, 9 10 11 12 13 14, कितने बचे बच्चों 6। अब हमारे पास बचा 6 और नीचे का यही पे उतार लेंगे 35, वो इसलिए क्योंकि 6 में तो जाएगा नहीं ना। अब इसको अब इन दोनों की जोड़ी बना लेते हैं। अब 8 का भाड़ा इतना टाइम पढ़िए, या तो 63 आ जाए या उससे कम आए। चलिए पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छक्कर 40, 8 सत्ते 56, 8 है 64, लंबा जा रहा है, 8 है 64 तो लंबा जा रहा है, तो अब उससे छोटा क्या था 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छक्कर 40, 8 सत्ते 56, 7 बार क्या जा रहा है 56, क्या है 56। अब 63 में से 56 माइनस करा, कितना बचा बच्चों, वही उसके आगे गिन लीजिए 57 58 59 60 61 62 63 7, तो हमारा बच गया 7। और नीचे का 1 मिनट और 5 का 5 उतार लेंगे। अब हमारे पास कितने और रह गए 75। अब 75, अब 8 की टेबल 75 बार पढ़नी है, मतलब 75 आ जाए इतना या उससे कम आ जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छक्कर 40, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 नम 72, 8 नम 72 पे 8 10 80 आ जाएगा तो 9 टाइम, 8 नम 72। अब बचा कितना 3, 72 में से 75 में माइनस करेंगे तो कितना बचा 3। अब 8 का भाड़ा 3 में जाएगा क्या, जाएगा नहीं जाएगा ना, तो बस यहीं पे अपने आप को एंड कर लेना, अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। बढ़ सकता है लेकिन उसमें वो पॉइंट लगा के बढ़ा जाएगा, वो मैं अभी आपको अभी बताऊंगी। तो हमारा आंसर इतना आ गया और हमारा शेष फल बचा, इसे कहते हैं बच्चों रिमाइंडर। रिमाइंडर रिमाइंडर यानी कि शेष बच गया। कहने का मतलब है मम्मी ने आपसे कहा था कि मैं आपको 1435 रुपए दे रही हूँ, आप 8 भाई बहन अपने आपस में बांट लेना। आप लोगों ने बांट लिए, सबको कितने कितने मिले 179 179 179 सबको मिल गया, ठीक है।
14 बच्चों को, और आखिरी में 3 रुपए एक्स्ट्रा बच गए, तो अब आप क्या कहेंगे, मम्मी ये 3 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं और इन 3 रुपए की वजह से हमारे भाइयों में झगड़ा हो सकता है, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह आप ये 3 रुपए किसको वापस देने चले जाएंगे, अपनी मम्मी को। करते हैं आप लोग ऐसा या नहीं, या लड़ाई करते हैं? तो खैर अब हमारा 3 रिमाइंडर, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास शेष जो बच गए हैं वो 3 बच गए। अब हम यहीं पे एंड करेंगे। अब नेक्स्ट में चलते हैं, इसी में आपको करना है अब 3 के टेबल या तो 91 में पढ़िए या 9 में, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है तो हम 9 करेंगे, और फिर 9 3 से बड़ा भी है ना। तो चलिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया कट। अब कितना बचा, 112। अब 3 का भाड़ा 112 में, अब एक में तो जाएगा नहीं, तो हम इस दोनों की जोड़ी बना लेंगे 11 या 11 से कम में। 3 गुम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 3 चक्को 12 हो जाएगा। तो कितना टाइम, 3 टाइम 9। 11 में से 9 माइनस करा, कितना बचा 2, हमारा बचा 2 को यहाँ भी ये वाला 2 उतार देंगे। अब 3 की टेबल फिर से, 3 गुम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 चौको 18, 3 सत्ते 21, फिर 3 8 24, ज्यादा जा रहा है तो 3 सत्ते 21, 21 बचा कितना 1 हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर। आया आप लोगों को समझ में? अब आप कहेंगे कि मैम थोड़ा सा हमें पॉइंट वाला भी समझा दीजिए, मैं फटाफट से एक बार आपको पॉइंट वाले भी समझा देती हूँ, ठीक है? तो चलिए अब हम इनको ट्राई करते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको तो इतना बता दिया, आपको पता चल गया, आप बहुत होशियार हो चुके हैं, अब आपको पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, हमें जोड़ी बनानी है या क्या करना है, ठीक है? इसको हमें 5 से करना है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, 5 से इसे स्टार्ट करना है, क्योंकि 5 का 5 में आसानी से जा रहा है, जोड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। 5 1 जा 5, बचा कितना हमारे पास, ये 5 में से 5 गया, कुछ नहीं 99। अब 5 की टेबल 99 बार तो नहीं पढ़ेंगे, मतलब 99 जाए इतना तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि आता भी नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, या तो 99 से कम आ जाए या उसके आसपास आ जाए। तो अब क्या करिए, टेबल पढ़िए, नहीं 99 में नहीं, हम अभी पढ़ेंगे सिर्फ 9 में, सिर्फ 9 में। 9 ये भी बचा है, हाँ अभी चलिए लिख ही देती हूँ 99। देखिए 5 से बड़ा है ना 9, तो हम 99 बड़ा लेने से अच्छा सिर्फ 9 को लेते हैं। अब 5 क्या पढ़ा, 9 बार कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 बड़ा है, उससे छोटा क्या आ रहा है 5, 5 1 जा 5, कितना टाइम 1 टाइम, कितना टाइम 1 टाइम। बचा कितना, 9 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचा बच्चों, 9 में से 5 माइनस करो, 4 बचा ना, 4 और 9 कितना बच गया हमारे पास 49। अब 49 बार 49 आने के लिए पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि हम सिंगल 4 में नहीं देंगे, क्योंकि 4 तो 5 से छोटा है, तो अब हम बड़े में पढ़ेंगे। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 नम 45, फिर 5 दसम 50 हो जाएगा 49 से बड़ा, तो 5 नम 45, कितना आया 5 नम 45। बचा कितना, कितना बचा 4 बचा, वेरी गुड। अब 5 4 से, अब 5 के पढ़ने में 4 तो आएगा नहीं क्योंकि वो छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम इसी को रिमाइंडर मान लेंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारा पॉइंट होता है वो कैसे होता है। एक बार मैं इसे यहाँ पे से हटा देती हूँ, ठीक है, जगह नहीं होगी ना। तो चलिए अब हम लोग एक बार इसको करते हैं 4। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हम पॉइंटर लगा के इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे पॉइंटर लगाएंगे, ऊपर पॉइंटर लगाना है, ठीक है, आपको आपके आंसर में पॉइंटर लगाएंगे, ये पॉइंट इसकी वैल्यू यहाँ बढ़ा देगा 0 के साथ। 0 हमेशा, मैंने कल भी बताया था कि 0 में इतनी ताकत है, वो किसी की कीमत बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा के हमें यहाँ क्या मिल जाता है, एक 0, ठीक है, ऊपर पॉइंट लगाओ नीचे 0 बढ़ा दो। तो अब 40 में तो जा सकता है, कितने बार जाएगा 5 40, 8, तो ये आ गया हमारा आंसर 119.8 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसको वैसे करते हैं। अब 3 से टेबल पढ़ना है, 3 की 3 में जाता ही है, 3 1 जा 3, बचा हमारे पास 4 9 6। अब 4 में भी क्योंकि 4 जो है 3 से बड़ा है ना, तो सीधे सीधा आप ऐसा करिए कि 4 से पढ़ लीजिए, ठीक है। 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, लंबा जाएगा, तो हमारे पास कितने बार जा रहा है, एक बार। बचा कितना 3, 4 में से 3 माइनस करा, कितना बचा 196। अब हम 2 की जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। अब 3 का भाड़ा 19 आने तक का पड़ेगा या उससे कम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचो 15, 3 छक 18, 3 छक 18, कितने टाइम 6 टाइम 18 माइनस करा, कितना बचा 1, लास्ट में बच गया 16।
अब 3 का पहाड़ा पढ़िए फिर से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 18 ज्यादा आ रहा है, 3 पंचे 15, कितने बार? 5 बार, 3 पंचे 15। फिर करेंगे माइनस, बचा हमारे पास लास्ट में 1। मैंने क्या बताया था? अब पॉइंट लगा के वैल्यू बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाया वैल्यू बढ़ाया, वहां पॉइंट लगाया, यहाँ वैल्यू बढ़ गई। अब 3 का पहाड़ा 10 में कितने टाइम? 3 गम 3, 3 ऊंचा 3 तिया 9, 3 बार, 3 टाइम दिया 9 माइनस 1, हमारे पास आंसर आ गया -1। अब हम फिर से ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब पॉइंट लग जाता है ना, कितने भी बार 0 बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ फिर से 0 बढ़ा के इसे 10 कर दूंगी। देखिए बार बार आंसर वही आएगा, 1165.333333 ऐसे ही आंसर आता रहेगा। इसलिए अब हम इसे यहीं पे खत्म कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर आया है 1165.3। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, आप इसे जितना ज्यादा ट्राई करेंगे ना उतना आपको आता रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे जरूर ट्राई करना। जितना वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको परफेक्ट बनना है तो जितने प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना अच्छा होता रहेगा। आप इसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, और जिसका आंसर सही है वो मुझे जरूर कमेंट में बताना। और बच्चों, आप ऐसे ही जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही अच्छे से काम करेंगे ना, उतना आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप और अच्छा करने का आपका मन बनेगा, और अच्छा आप कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है और अपने आप को साबित करना है कि आप किसी से कम नहीं है, तो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और अगर कुछ नहीं आता है तो मैं हूं ना यहाँ आपके साथ, आपको बताने वाली, आपको समझाने वाली। तो बच्चों, मिलते हैं अब ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मत भूलना। चलिए, बाय बाय।